हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ेंगे। आज का श्लोक इस प्रकार है। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ पंचमो अध्यायः। अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि एतच्छ्रेया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। शब्दार्थ इस प्रकार है। अर्जुन बोले, कृष्ण, हे कृष्ण, आप कर्मणाम कर्मों का संन्यासम स्वरूप से त्याग करने की च और पुनः फिर योगम कर्म योग की शंससी प्रशंसा करते हैं। अतः एतयोः इन दोनों साधनों में यत जो एकम एक सुनिश्चितम निश्चित रूप से श्रेयः कल्याणकारक हो तत् उसको मैं मेरे लिए ब्रूहि कहिए। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। इस श्लोक की व्याख्या। संन्यास कर्मणाम कृष्ण अर्थात कौटुंबिक स्नेह के कारण अर्जुन के मन में युद्ध न करने का भाव पैदा हो गया था। इसके समर्थन में अर्जुन ने पहले अध्याय में कई तर्क और युक्तियां भी सामने रखी। उन्होंने युद्ध करने को पाप बताया। वे युद्ध न करके भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझने लगे और उन्होंने निश्चय कर लिया और भगवान से यह स्पष्ट कह भी दिया कि मैं किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करूँगा। प्रायः वक्ता के शब्दों का अर्थ श्रोता अपने विचार के अनुसार लगाया करता है। स्वजनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ उसके अनुसार उन्हें युद्ध रूप कर्म के त्याग की बात उचित प्रतीत होने लगी। अतः भगवान के शब्दों को वे अपने विचार के अनुसार समझ रहे हैं कि भगवान कर्मों का स्वरूप से त्याग करके प्रचलित प्रणाली के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करने की ही प्रशंसा कर रहे हैं। पुनर्योगं च शंससि। चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोगी को दूसरे किसी साधन के बिना अश्वमेव तत्व ज्ञान प्राप्त होने की बात कही है। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि तभी तो आप ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। एतत् श्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इसी तरह का प्रश्न अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे पदों से किया था। उसके उत्तर में भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोकों में कर्म योग की व्याख्या करके उनका आचरण करने के लिए कहा। फिर तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम् पदों से पुनः अपने कल्याण की बात पूछी, जिसके उत्तर में भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में निष्काम, निर्मम और निस्संताप होकर युद्ध करने की आज्ञा दी तथा 35वें श्लोक में अपने धर्म का पालन करने को श्रेयस्कर बताया। यहाँ उपयुक्त पदों से अर्जुन ने जो बात पूछी है उसके उत्तर में भगवान ने कहा है कि कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्मयोगी सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्मयोग के बिना सांख्य योग का साधन सिद्ध होना कठिन है, परंतु कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कहकर भगवान अर्जुन को मानो यह बता रहे हैं कि कर्मयोग ही तेरे लिए शीघ्रता और सुगमता पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। अतः तू कर्मयोग का ही अनुष्ठान कर। अर्जुन के मन में मुख्य रूप से अपने कल्याण की ही इच्छा थी, इसलिए वे बार बार भगवान के सामने श्रेय विषयक जिज्ञासा रखते थे। अध्याय का दूसरा और 5वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरा अध्याय, दूसरा और 5वें अध्याय का पहला श्लोक। कल्याण की प्राप्ति में इच्छा की प्रधानता है। साधन की सफलता में देरी का कारण भी यही है कि कल्याण की इच्छा पूरी तरह जागृत नहीं हुई। जिन साधकों में तीव्र वैराग्य नहीं है वे भी कल्याण की इच्छा जागृत होने पर कर्म योग का साधन सुगमता पूर्वक कर सकते हैं।
अर्जुन के हृदय में भोगों से पूरा वैराग्य नहीं है, पर उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, इसलिए वे कर्म योग के अधिकारी हैं। पहले अध्याय के 32वें तथा दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक को देखने से पता लगता है कि अर्जुन मृत्यु लोक के राज्य की तो बात ही क्या है, त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहते। परंतु वास्तव में अर्जुन राज्य तथा भोगों को सर्वथा नहीं चाहते हों, ऐसी बात भी नहीं है। वे कहते हैं कि युद्ध में कुटुंबी जनों को मारकर राज्य तथा विजय नहीं चाहता। इसका तात्पर्य है कि यदि कुटुंबी जनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो मैं उसे लेने को तैयार हूँ। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन यही कहते हैं कि गुरुजनों को मारकर भोग भोगना ठीक नहीं है। इससे यह ध्वनि भी निकलती है कि गुरुजनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो वह स्वीकार है। दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कौन जीतेगा इसका हमें पता नहीं, और उन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। इसका तात्पर्य है कि यदि हमारी विजय निश्चित हो तथा उनको मारे बिना राज्य मिलता हो तो मैं लेने को तैयार हूँ। आगे दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, यदि युद्ध में तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा और जीत गया तो राज्य मिलेगा। यदि अर्जुन के मन में स्वर्ग और संसार के राज्य की किंचन मात्र भी इच्छा नहीं होती तो भगवान शायद ही ऐसा कहते। अतः अर्जुन के हृदय में प्रतीत होने वाला वैराग्य वास्तविक नहीं है, परंतु उसमें अपने कल्याण की इच्छा है, जो इस श्लोक में भी दिखाई दे रही है। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक। अब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराभुवौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हरे कृष्णा। अगर आप सभी को आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अन्य भक्तों के साथ शेयर करिए। हरे कृष्णा। हरि बोल।